हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल स्टेप। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की एक ऐसे कैटेगरी के बारे में जो कि आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो आपका पोर्टफोलियो अधूरा है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप कैटेगरी के बारे में, जो अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ एक्सपोजर होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में चाहते हो काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाना, छोटे अमाउंट से काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हो, तो ये पोर्टफोलियो में आपके होना चाहिए। हम आज ऐसे फंड के बारे में बात करेंगे जो पिछले 10-11 सालों में 25.91% का रिटर्न डिलीवर किया है। अगर आप 1 लाख पिछले 10 साल पहले 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 13 गुना हो गई होती, ऑलमोस्ट 13 लाख के आसपास हो गया होता है। और आप एक डेली के 100 रुपये बचा के कैसे 24-25 करोड़ की कॉर्पस तैयार कर सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म में। इतनी लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो आप अपनी अकॉर्डिंगली, अगर आपके गोल के हिसाब से है तो आप कर सकते हो, क्योंकि हमारे ह्यूमन नेचर है। अगर हमारे गोल के साथ हमारे कोई गोल जुड़ा हो, इमोशन जुड़ा हो, तो हम तो फिर तो कर सकते हैं। अगर कोई इमोशन और नहीं है, अगर हम ऐसे सेविंग कर रहे हैं बिना गोल के, बिना किसी फाइनेंशियल प्लानिंग के, तो फिर वो ज़्यादा दिन चलते नहीं है, क्योंकि कुछ बीच में ज़रूरत पड़ा तो सोचते हैं चलो पैसे तो पड़े हैं, इसको तोड़ दो। तो जब भी म्यूचुअल फंड में अगर आप पहले 1 करोड़ बनाने के लिए 5 साल लग रहा है, मान लो 10 साल, 15 साल, 20 साल लग रहा है, तो अगले 1 करोड़ बनाने में आपको 4 से 5 साल लगेंगे। तो इसलिए जितने लॉन्ग टाइम तक आप म्यूचुअल फंड में बने रहते हो, उतने काफ़ी अच्छा फायदा होगा आपको। और ये है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो पिछले 10-11 साल में 25.91% का रिटर्न बना के दिया है। ये कैटेगरी, स्मॉल कैप कैटेगरी, काफ़ी म्यूचुअल फंड के सबसे हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है, क्योंकि अगर आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली समझ के, अपने रिस्क को समझ के, उसके बाद ही इस कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करना या छोटे एक्सपोजर रखना अपने पोर्टफोलियो में, या फिर आपको अगर रिस्क अलाउ करता है तो आप ज़्यादा एक्सपोजर भी रख सकते हो। तो चलिए हम कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं कि कैसे आप 1 लाख की वैल्यू 10 साल में पिछले 13 गुना कर दिया है इस फंड ने, क्योंकि पिछले 10 साल में 29.11 का रिटर्न डिलीवर किया है। तो 1 लाख की वैल्यू वैसे ही आपको कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट 13 लाख के आसपास बन गया हुआ है। तो चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि आप एक छोटे से SIP से 100 रुपये डेली बचा कर 3000 की SIP से कैसे 24-25 करोड़ की कॉर्पस तैयार कर सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म में। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, जो पिछले ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 25.92 का है, और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 26.60 है, और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 44.18, और 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 32.33। ये जो रिटर्न है एनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ रेट है, जो कि एवरेज करके मिलता है हर साल। ये अगर ऑल टाइम की रिटर्न इसकी 25.92 है, तो हर अगले साल 25.92 ऐसे करके पिछले 10-11 सालों में डिलीवर किया है इस फंड ने। काफ़ी अच्छा फंड है। और रिस्क की बात करें तो वेरी हाई रिस्क में आता है। और इसकी नेट्स की बात करें तो 133.78 की है, और रेटिंग की बात करें तो 4 स्टार रेटिंग में आता है। फंड साइज की बात करें तो काफ़ी बड़ा फंड साइज है, 37,374 करोड़ का है, क्योंकि इसमें इतने लोगों ने पैसे लगा रखे हैं। मिनिमम SIP अमाउंट की बात करें तो 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, और लमसम अभी फ़िलहाल बंद है इस फंड में, क्योंकि इसकी फंड साइज काफ़ी बड़ा हो गया है। इसकी होल्डिंग की बात करें तो 178 कंपनियों में इन्वेस्ट है। इसकी होल्डिंग की बात करें तो 178 कंपनियों में इन्वेस्ट है। जैसे आप देख सकते हो कितनी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं इसमें। अगर आप लॉन्ग टर्म तक बने रहते हो तो काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के देता है। इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करें तो ये सारे सेक्टर देख सकते हो, इन सब सेक्टर में फोकस किया है फंड मैनेजर। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर किसी ने 1 लाख रुपये पिछले 10 साल में इन्वेस्ट किया होता तो 19.11 का रिटर्न पिछले 10 सालों में, तो 12,87,060 रुपये हो गए होते, ऑलमोस्ट 13 गुना हो गया होता 1 लाख की वैल्यू से।
देखते हैं SIP अगर डेली के 100 रुपये बचा के अगर आप 3000 की मंथली SIP करते हो इस फंड में और 25% इसके ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 25.92 है, मगर सेफर साइड 25% लेके चलते हैं तो 10 साल में इसकी वैल्यू हो जाएगी 3,60,000 आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा और एस्टीमेट गेन होगा जो 12,38,416 रुपये की, जो फंड की वैल्यू होगी 15,98,414 रुपये की। अगर इसी को आप 20 साल तक होल्ड कर देते हो तो जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 7,20,000 का, एस्टीमेट गेन जो होगा आपका 1,98,57,286 रुपये का, जो फंड साइज टोटल फंड की वैल्यू होगी जो आपने इन्वेस्ट किया और जो गेन हुआ 2,05,57,286। और इसको अगर आप 25 साल तक 5 साल और बढ़ा देते हो, 25 साल तक होल्ड कर लेते हो तो ₹7,12,64,825 रुपये की टोटल फंड की वैल्यू होगी। 9 लाख आप इन्वेस्ट करोगे। एस्टीमेट गेन की बात करें तो 7 करोड़, ऑलमोस्ट 7,04,00,000 के आसपास का हो जाएगा। और यही अगर आप 30 साल तक होल्ड कर देते हो तो 24 करोड़ 59 लाख की फ़ंड की वैल्यू हो जाएगी और जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी 10,80,000 की, जो कि 25% तो इतने लॉन्ग टर्म में 25-30 सालों तक पॉसिबल नहीं है मिल जाए। लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें तो 20% 22% लेके चलते हैं, अगर 22% सेपर साइड लेके चलते हैं, 22% का अगर रिटर्न डिलीवर कर देता है 30 सालों में तो भी आपका जो कॉर्पस होगा 11 करोड़ 52 लाख के आसपास की कॉर्पस हो जाएगा आपका, जो इसमें से LTC टैक्स कटेगा और जो टैक्स कटने के बाद जो पैसे बच जाएंगे आपके खाते में आ जाएंगे। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में क्यूरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।